बहुत ही प्रॉफिटेबल ये काम है। इतना इसमें प्रॉफिट है कि शायद किसी बिजनेस में नहीं हो। बिहार से बाहर के जो वीडियो लोग बनाते हैं उसमें मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 99% बिल्कुल झूठ होता है। वो सिर्फ व्यापारियों का बनाया हुआ वीडियो होता है। और बकरी के लिए जहां तक ये है कि बकरी बिहार के वातावरण के लिए ब्लैक बंगाल से अच्छा कोई नस्ल ही नहीं है। करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार, मेरा नाम सोनू नाज है। आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी का धंधा पानी ब्लॉग। आज हम हैं पटना के फुलवारी शरीफ के नौसा पंचायत के नौसा मोहल्ले में। आज हमारे साथ हैं सुहेल भैया। तो सुहेल भैया से जानेंगे इनके बकरियों के बारे में, इनका पता क्या है। तो सुहेल भैया, आप अपना पूरा परिचय दें पते के साथ। हमारा नाम सुहेल अहमद है और हम इसी गांव के निवासी हैं, नौसही के। और हमारे दादा परदादा ने कई पुरुष से ये गांव हमारा रहा है। और हमारे दादा परदादा, हमारे पिता यहाँ के ज़मींदार थे और बड़ी एक काश्तकारी भी थी उनकी। तो हमारे घर में बचपन से गाय, बैल, भैंस, बकरा, बकरी, मुर्गी, बत्तख हमने बचपन से यहाँ पोसते हुए देखा है, पालते हुए देखा है। इसलिए हम भी थोड़ा जब बड़े हो गए, पढ़ लिख के ये हो गए और कुछ ही हो गए, तो हमको शौक़ हुआ, बचपन का देखा हुआ था, शौक़ हुआ कि हम भी बकरी पालन करें। तो हमने एक बकरी से स्टार्ट किया था। अब माशाल्लाह एक बकरी से बढ़ते बढ़ते अब बकरी हमारे पास 6 बकरी हो गई है। बकरी खस्ती है। फिर उसके बाद अभी कुछ बच्चा दी है, 8 बच्चा दी है। एक बकरी और हमने फुलवारी में बटाई लगा रखा है, वहाँ से भी बच्चा मिल जाता है। और हमारी जहाँ तक तालीमी इसकी बात है तो हमने पटना यूनिवर्सिटी से 3 सब्जेक्ट में MA किया है। और उससे पहले मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। और मुजफ्फरपुर के बिहार यूनिवर्सिटी से हमने एक डिप्लोमा कोर्स किया था। उसके बाद हम फुलवारी शरीफ में हमारे फैमिली का, हमारे बड़े भाई का एक स्कूल है, नजम हाई स्कूल शाद मेमोरियल एकेडमी। तो उसमें हम टीचिंग का काम करते हैं। तो अभी तो सारे 10 हम यहीं रह रहे हैं। और टीचिंग वाला मामला चूँकि अब बहुत सारे वहाँ टीचर लोग हो गए हैं, हमारी अब कोई उतनी ज़रूरत नहीं रहती है। वक्त बेवक्त पर जाते हैं, लेकिन वहाँ स्कूल हमारे बड़े भाई नजमी साहब देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई बार हमारे वीडियो में आपने देखा होगा कि शेड पे कम खर्च करके निर्माण कराया जा सके। बहुत बार हमारे वीडियो में ये भी देखे होंगे कि कोई पुराने मकान को यूज में लाया जाए जो कभी लोग उसमें अभी नहीं रह रहे हैं, जो पहले रहा करते थे। तो उसी तरह यहाँ पे भी सुहेल भैया के फार्म पे काम स्टार्ट है और कंटिन्यू चल रहा है कई सालों से। तो सुहेल भैया से जानेंगे कि ये जो पुराना मकान है कितने दिन पुराना होगा और इसका पहला यूज क्या होता था और अब यूज क्या हो रहा है। ये तो जन्मों जन्मों का ये गौशाला है। हमारे बाप दादा परदादा सब लोगों का ये गौशाला रहा है। यहाँ गाय, भैंस, बैल जो है यहाँ पोसाता था, पलाता था। यहाँ ये कुट्टी उट्टी यहाँ था, कुट्टी की मशीन थी। वो एक भूसा का अलग जगह था। नाद यहाँ पर दिन में खिलाने का अलग था, रात में बांधने का अलग था। तो ये बड़ा सा लंबा चौड़ा है जो लगभग 3.5 कट्ठा के आसपास है। तो उसके लिए इस्तेमाल होता था। और जहाँ तक सोनू जी ने कहा बकरी के शेड के निर्माण के लिए, तो यूट्यूब पर जो लंबा लंबा करके लोग ठगते हैं और 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख लोग रुपया लगा देते हैं। और लगाने के बाद क्या होता है कि वो बेचारे को तजुर्बा नहीं रहता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है। और लास्ट में वो बकरी फार्म बंद कर देते हैं। उनका 8-10 लाख भी बर्बाद हो जाता है, बकरी की ख़रीदारी, मेंटेनेंस भी बर्बाद हो जाता है। तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि लंबा चौड़ा के लिए। बकरी फार्म के लिए जितना कम से कम खर्च हो सके उतना ही करना चाहिए। चाहे आप झोपड़ी बना के कीजिए, चाहे ऊपर से ढड्ढी शेड डाल के कीजिए, जितना ये कीजिए, कम कीजिए, उतने ज़्यादा फ़ायदा है। जितना आप हाई प्रोफाइल करते जाइएगा आप उसका जो है भरपाई नहीं कर पाइएगा। तो ये मेरा चूँकि पहले से पुराना देख रहे हैं कि पुराना है, पहले से बना हुआ है, तो सब करकट वगैरह सब पुराना है। उधर अभी हमने कल परसों और काम लगाया है। ये सब पहले ही का मेरा सब ये है, इसमें ये है। तो एक बार देखना चाहेंगे और लोग दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे कि आपका जो गौशाला था वो पहले से क्या यूज में था और अब क्या यूज में आ रहा है। जी देखिए, ये हिस्सा जो था इसमें पहले मेरा नाद था जिसमें गाय बैल जो है खाया करता था। हाँ, और उधर जो है, उधर भी जो है
धूप से उतार के किया जाता था। इसको अभी हमने कल परसों बनाया। ये मेरा बकरी फार्म है। इसमें हम जो है एक बकरी से स्टार्ट किया था और अभी माशाल्लाह 6 बकरी खस्सी हमारे पास है और 8 उसके बच्चे हैं। एक बकरी और है जो हमने बटाई दे रखा है, वो फुलवारी ईसापुर में है। अभी बच्चे कितने हैं सर? बच्चे भी अभी मेरे ये 3 बकरी का 8 बच्चा है, 9 बच्चा हुआ था, लेकिन एक बच्चा पैरालाइसिस मार दिया था। एक बकरी ने 3 बच्चा दिया है ब्लैक बंगाल की, और एक ब्लैक बंगाल की बकरी ने 4 बच्चा दिया है। तो 4 बच्चे वाला चारों बच्चा मौजूद है। 3 बच्चे वाले में एक को पैरालाइसिस मार दिया था। और एक मेरी सोजत बकरी है जिसको आप वाइट और रेड रंग के बड़े वाले देख रहे हैं, वो पहले बयान है, उसने 2 बच्चा दिया है। अच्छा, जनरली लोगों को क्या होता है कि जो बकरी पहला बच्चा देती है वो 1 बच्चा देती है, लेकिन हमने अब तक जितनी भी बकरी लाया है पाठी, वो पहले ही बयान में 2 बच्चा देती है। इसलिए कि हम उसको 8 महीना 10 महीने में गाभिन नहीं कराते हैं, उसको कम से कम 15 महीने के बाद गाभिन पूरी तरह से एडल्ट हो जाती है बकरी, और उसको गाभिन कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका बच्चा का बढ़वार भी अच्छा होता है, और एक बच्चे की जगह वो 2 बच्चा देती है, और दूध भी उसका अच्छा होता है जो अपने बच्चे को भरपूर तरह से पिलाती है। एक बकरी हमारी है सोजत, जो हम उसको डेली 1 किलो दूध उसका दूहते हैं और आधा दूध उसको पिला देते हैं बच्चा को। एक ब्लैक बंगाली बकरी है, लोग कहते हैं कि ब्लैक बंगाल की बकरी दूध नहीं करती है। ब्लैक बंगाल की अगर अच्छी बकरी है तो वो जो है ना, राजस्थान वगैरह की जो बढ़िया बकरी, महंगी बकरी है, उससे अच्छी होती है। वो भी 1 किलो दूध करती है, बच्चे को भी पिलाती है और 1 किलो दूध करती है। और बात करेंगे इनके शेड्यूल पे कि सुबह सुबह उठ के बकरियों को क्या मतलब कितने बजे तक उसका आहार उपलब्ध करवाते हैं? हम बकरी सवेरे से एकदम मॉर्निंग में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा लेट नाइट तक जागते उगते हैं, कुछ काम उम रहता है, बहुत सारा चीज़ है। और आप लोग का वीडियो वगैरह भी रात में हम देखते रहते हैं। तो हमको बहुत खुशी है कि सोनू जी आप या 2-3 और लोग हैं बिहार में जो बिहार के सही हालात को, बकरी फार्म की सही बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। वरना बिहार से बाहर के जो वीडियो लोग बनाते हैं उसमें मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 99% बिल्कुल झूठ होता है। वो सिर्फ व्यापारियों का बनाया हुआ वीडियो होता है, जो किसानों को, जो बेरोज़गारों को इतना भड़काते हैं, उनको इतना ख्वाब और सपना दिखाते हैं कि वो लोग बेचारे जो बेरोज़गार हैं वो अपना जमा पूंजी किसी सूरत से जमा करके बकरी पालन करते हैं, और साल भर तक भी वो नहीं चला पाते हैं, और उनकी सारी पूंजी बेचारे की डूब जाती है। एक तो पहले ही से बेरोज़गारी से उनका कमर टूटा रहता है, उसके बाद बिल्कुल बेचारे फंस जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि सर बहुत लोग अभी तो बेरोज़गारी का जो कोरोना महामारी में बहुत लोग बेरोज़गार हुए हैं, और बहुत लोग अपना इसको मेन काम के तरह यूज कर रहे हैं, अभी मतलब काम कर रहे हैं इस पे, बकरी लाइन पे। लेकिन आपका जो ये मकसद है ये क्या है सर? देखिए, हम बकरी पालन सिर्फ शौक़ से करते हैं, वो बकरीद के खस्सी के लिए जी। इसलिए कि बाज़ार में बकरीद की जो खस्सी है वो बहुत महंगा बिकता है, और मार्केट में खस्सी को इतना ना लोग सत्तू और आटा मिला के, पानी पिला के बकरी खस्सी बेचते हैं कि खूब मोटा तंदुरुस्त लगता है। घर पर आते आते उसको पेचिश होती है, और 2-3 रोज़ तक तो खस्सी बेचारा पूरी तरह से बीमार रहता है। तो इन सब कठिनाइयों के चलते हमने खुद से बकरी अपना पोसा है कि हमको घर में मेरा बकरीद का कुर्बानी का खस्सी हो जाए। यही मेरा मेन मकसद होता है, हम व्यापार नहीं कर रहे हैं। और बकरी के लिए जहाँ तक ये है कि बकरी बिहार के वातावरण के लिए ब्लैक बंगाल से अच्छा कोई नस्ल ही नहीं है। और ब्लैक बंगाल में भी बहुत तरह का है। एक है कि एकदम प्योर देहाती है, जो क्रॉस होते होते 4 किलो 5 किलो तक का बकरी खस्सी रहता है। बच्चा भी दिया तो बच्चे को दूध पिलाने तक उसका दूध नहीं होता। लेकिन ब्लैक बंगाल का जो अच्छी बड़ी नस्ल की थोड़ी बकरी है, वो कीजिए हमारे पास बकरी है, हम बता रहे हैं, हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि हम उसको बकरी के बच्चे को आधा दूध पिलाने के बाद दूहते हैं, तो उसका हम 1 किलो दूध दूहते हैं। ब्लैक बंगाल की वो बकरी है। तो हमारे पास अभी सरेदस एक सोजत है और 2 ब्लैक बंगाल है, और एक और आपके बर्बरी क्रॉस है जो हमने ईसापुर में दे रखा है। वही मेरा मकसद है। और जहाँ तक बकरी का ये है, स्टॉल फीडिंग पर भाई खर्च बहुत ज़्यादा है।
हैं। जो लोग कहते हैं कि 10 रुपया खर्च होता है, 5 रुपया खर्च होता है, वो 110% झूठ बोलते हैं और किसानों को डार्क में रख के अपना बकरा बकरी का व्यापार करते हैं। स्टॉल फीडिंग पर मिनिमम एक बड़े एडल्ट बकरी में 30 रुपया से कम का खर्च नहीं होता है। आप उसको खल्ली दीजिएगा, उसको चुन्नी दीजिएगा, उसको चोकर दीजिएगा, उसको दाल का छिलका दीजिएगा, उसको आप मिनरल मिक्सचर दीजिएगा, उसको मिनरल पाउडर दीजिएगा, ये सारा चीज़ आप दीजिएगा तो कहाँ से 8 से 10 रुपये में होगा? यानी बिल्कुल झूठ होता। और बकरी में के पालन में एक चीज़ है, अगर बहुत ही प्रॉफिटेबल ये काम है, इतना इसमें प्रॉफिट है कि शायद किसी बिजनेस में नहीं हो, लेकिन ये बिजनेस कच्चा है। आपकी सहन शक्ति इसमें खोजती है। अगर सहन शक्ति नहीं है तो फिर बकरी पालन नहीं कर सकते। इसलिए बकरी का जो मिजाज होता है, उसका जो नेचर होता है, वो मनुष्य के बिल्कुल विपरीत होता है, जस्ट अपोजिट होता है। आप जो कीजिएगा बकरी उसके विरोध में करेगी, बहुत तंग करती है पर, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर चरागाह आपके पास मौजूद हो। चरागाह मौजूद होने से बकरी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो अभी आपके पास कितने संख्या में होगा सर सब मिला के? अभी हमारे पास 4 बकरी है और 8 बच्चा है, और एक बकरी और जो है हम जिसको बार बार बोल रहे हैं कि बटाई दिए हुए हैं, वो भी इस साल 3 बच्चा दिए हुई है। तो इस तरह से मेरे पास अभी खस्सी बकरी 7 है और बच्चा 11 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चारा का व्यवस्था क्या क्या है सर? देखिए, हरा चारा तो बिल्कुल मस्ट है। बकरी जो लोग वीडियो में दावा करते हैं कि सिर्फ स्टॉल फीडिंग में भूसा और ये सब खिला के पोसा जा सकता है, वो तो हम फिर कह रहे हैं कि वो लोग झूठा वीडियो है। बकरी को हरा चारा बिल्कुल मस्ट है, और इसीलिए चूँकि हमारे यहाँ पर अब चरागाह नहीं है, आबादी बहुत हो गई है। ठीक है कि मेरा गांव इकाई है, यहाँ पंचायत है, ये गांव है, यहाँ का वातावरण देहात का था, पहले था खेत उत बहुत लोगों का था, लेकिन अब चारों तरफ आबादी हो गई है, अब चरागाह नहीं है। तो उसी के पर्पज़ से हमने यहाँ पेड़ कुछ लगा रखा है। उसमें आपके ये है फालसा का पेड़ है, अच्छा। और आपके इसका है गुलड़ का पेड़ है। हाँ। अच्छा, और अमरूद का पेड़ है। ये सब का पेड़ हमने लगाया है, जो बराबर 2 रोज़ 3 रोज़ पर कुछ की डाली काट काट के उसको खिलाते रहते हैं। नीम का भी पेड़ देख रहे हैं सर? हाँ, नीम का भी पेड़ है। ये हमने लगाया है वो आपके डिवार्मिंग के लिए। डिवार्मिंग बहुत, नीम जो है बहुत बेहतरीन, उसका जो है किसी दवा को बार बार खिलाने से, अगर बराबर आप इसको नीम का पत्ता खिलाते रहते हैं तो फिर बकरी के पेट में कीड़ा उड़ा होने का कोई नहीं होता है, बहुत सारी बीमारी को रोकता है। अच्छा, सूखा चारे के साथ साथ जैसे कि आप बता रहे हैं कि हरा चारा बहुत ज़रूरी है, तो कौन कौन सा चारा हरा जो लोग गांव के नज़दीक हैं वो लोग तो अपना लगा लेते हैं, लेकिन आपका पर्पज़ घर के यूज के लिए बकरी पाल रहे हैं, तो आप कौन कौन से पत्ता खिलाया जा सकता है घर पे जो पेड़ का पत्ता हो? देखिए, बकरी के लिए तो सबसे बेहतरीन बरगद का पत्ता माना जाता है। अच्छा। यानी जो वहाँ एक हरी पत्ती राजस्थान में होता है, लोग खिलाते हैं, वो भी अच्छा वहाँ के लोकल के लिहाज से है, लेकिन उससे फार बेटर आपके बरगद का पत्ता होता है। अगर कोई बराबर खस्सी बकरी को बरगद का पेड़ का पत्ता तोड़ के खिलाता रहे तो फिर उस बकरी की तंदुरुस्ती और ऐसे स्टॉल फीडिंग पर रखने वाले बकरा बकरी की तंदुरुस्ती में आपको आसमान ज़मीन का फ़र्क मिलेगा। तो हम यहाँ कभी पीपल का पत्ता, कभी गुलड़ का पत्ता, कभी बरगद का पत्ता, और फिर अमरूद छटाई उटाई करते हैं तो ये सब का पत्ता हम इसको खिलाते रहते हैं। और घर में जो सब्ज़ी वगैरह बनती है उसका जो पत्ता होता है वो सब खिलाते हैं। तो बात करेंगे सूखा चारा पे, तो आपको तो स्टोर करके रखना पड़ता होगा जब सूखा चारा का सीज़न आता है उस समय, तो इस बार कौन कौन सा सूखा चारा का आप व्यवस्था किए हैं? हम तो किसान फैमिली से भाई बिलोंग करते हैं, तो हमारा सूखा चारा तो हमारे घर पर कभी हो जाता है जी। लेकिन उसके अलावा और हम सूखा चारा अलग से भी लेते हैं। तो अभी हमने 60 मन सूखा चारा पूरा घर का और बाज़ार से मंगा के ले रखा है। लोकल एरिया में थोड़ा महंगा मिलता है, दूर के गांव देहात में जाने पुनपुन के तरफ जाइएगा, फतुहा की तरफ जाइएगा तो वहाँ आपके जो है 100-125 रुपये मन के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन हम फुलवारी के बगल में यहाँ पुनपुन के पास से भूसा है 200 रुपये मन के हिसाब से 30 मन भूसा हम वहाँ लिया है, और बाकी 30 मन भूसा मेरा है। उसमें चने का भूसा है, खेसारी का भूसा है, मसूर का भूसा है,
ये तीनों का मिला हुआ। तो लगभग सभी चीज़ों का बात हो चुका है, तो अभी हम देखना चाहेंगे कि ये दवा क्या क्या यूज हो रहा है सर आपके यहाँ। बकरी पालन में सबसे ज़्यादा खर्च दवा का है जी। और हम सिर्फ बोलने और कहे सुने हुए पर हम दवा बकरी का इलाज नहीं करते हैं। हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर जो दवा एडवाइस करते हैं वही दवा हम बकरी को के देते हैं। इसलिए बाज़ार में नकली दवा इतना ज़्यादा है। इधर देख सकते हैं तो? हाँ, इधर आके आप देख सकते हैं। देखिए देखिए ये सब ये लगा हुआ है, ये सब है। इसमें हम आपके ये है कैल्शियम है। पूरा बारी बारी से पूरा डिब्बा यहाँ ले आके दिखाइएगा, ठीक है। देखिए एक ऑस्टोवेट है जी, हैं, और ऑस्टोवेट के साथ ये दूध करने वाली बकरी, अच्छा, उसके साथ आपको ये विमरल एक लीटर में 60 ml मिला के दिया जाता है। हाँ। उससे दूध बकरी का मेंटेन रहता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक मान लीजिए कि 20 kg का अगर बकरी है, हाँ। तो उसको ये जो मिला हुआ मिक्सर रहेगा वो कितना ml देंगे? 10 ml 10 ml देना प्रतिदिन, सुबह तक? प्रति सुबह 10 ml सुबह, 10 ml शाम। अच्छा अच्छा। और क्या सर? और ये भी आपके कैल्शियम, चूँकि जैसे जैसे डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं जी, उसी तरह से, चूँकि हम अपने तरफ से या वीडियो वाले लोगों के, तो इसलिए कि वीडियो जो होता है यूट्यूब पर जी, वो कंपनी के एजेंट के तौर पर लोग होते हैं। जी, झूठा दवा रहता है और वो फ़ायदा नहीं करता है जी, हैं, और दाम भी उसका अच्छा ही हो जाता है, वो महंगा पड़ जाता है। तो हमको डॉक्टर जो प्रोवाइड करता है, जो कहता है डॉक्टर कि ये वाला ले जाइए, हम उसी की मदद। तो पहले तो ऑस्टोवेट ले जाते थे, लेकिन अब जो है हम ये प्रोविकल फूड लेते हैं। देखिए इतना सारा प्रोविकल फूड है। और ये डिवार्मिंग के लिए क्या यूज हो रहा है सर? डिवार्मिंग के लिए कई तरह की दवा है। ये तो लगता है डिवार्मिंग का ही। जी हाँ, वो भी डिवार्मिंग का है जी। और भी है, अभी हम लाए हुए हैं डिवार्मिंग का, अभी उसको दिया नहीं है। देखिए ये भी डिवार्मिंग का है, चूँकि डिवार्मिंग हम 1-1.5 महीने पहले कर चुके हैं। A to Z है बच्चे के लिए। ये छोटा बच्चा था तो उसको A to Z पिलाते थे जी। 10 ड्रॉप। और ये जो है फेंटास प्लस, ये भी डिवार्मिंग की अच्छी ही दवा होती है, ठीक होती है, काम करता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बाज़ार में तो डिवार्मिंग की बहुत सारी दवा आई हुई है। एंटीबायोटिक भी है सर? जी, ये जो है टोनोफॉस, ये इंजेक्शन है ये। जी। ये बकरी जो है आपके जो लकड़ी वगैरह चिबाती है, प्लास्टिक पॉलीथीन ये सब चिबाती है, उसमें जो है, लेकिन ये फ़ायदा नहीं किया। फ़ायदा नहीं किया? नहीं फ़ायदा किया। हम बोला ना कि बाज़ार में बहुत सारे थे, जो यूट्यूब पर हमने देख के ये लिया था। अच्छा अच्छा। और लिया, इसका कोई फ़ायदा इंजेक्शन का नहीं हुआ। और ये फिर देखिए कैल्शियम देते हैं, अलग अलग कंपनी का होता है, लेकिन अभी 10.5 यही है। तो ये था सोहेल भैया के यहाँ दवा की जानकारी। और आप लोगों को बताना चाहूँगी सोहेल भैया हमारे चैनल का सबसे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं और हर बार सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं। तो आप सभी भाइयों से हम यही कहना चाहें कि सवाल पूछें, सवाल करने वाले को जवाब दें, इससे एनर्जी प्राप्त होता है, कुछ सीखने को मिलता है। चैनल पे बने रहें, जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें। लगातार आप लोग बने रहें और वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।